सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनगैम्बलिंग डे 13। और एक ही ट्रेड लिया है आज। पूरा डिसिप्लिन फॉलो हुआ है। एक ट्रेड के बाद रिकवरी, रिवेंज, ये सब थॉट बिल्कुल नहीं आया। किल स्विच कर दिया, फिर मार्केट को ऑब्जर्व किया। उस ट्रेड में क्या गड़बड़ हुआ और कहाँ ले सकते थे, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। और मार्केट को भी समझते हैं कितना लर्निंग वाला मार्केट रहा आज, कंफ्यूजिंग भी रहा एट द सेम टाइम। उससे पहले हम आपको वो दिखा देते हैं कि 10 ट्रेड में हम कितना क्या हुआ है। अभी तक 7 ट्रेड हो गया है। आज था 7वां ट्रेड और 7वां ट्रेड में एक ही ट्रेड लिया एंड दैट वेंट इनटू लॉस। तो हम लोग का 7 ट्रेड में सिर्फ एक ट्रेड चला है और 6 लॉस गया है, एक पार्शियल लॉस है। तो 14% का विन रेट है, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, 24 अप्रैल डे 13, अनगैम्बलिंग डे 13। और हम लोग का अभी कैपिटल 98 के आसपास ही है। तो यहाँ पे देखोगे कि अभी हम लोग का टोटल जो है लॉस में लेस देन -1, यानी लिमिट से ज़्यादा लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है। और -1 से 0 6 ट्रेड इसमें है और प्रॉफिट वाले में सिर्फ एक ट्रेड है, 1 से 3 के बीच में, जो हम लोग का यहाँ पे आया था ना 1.2, यानी 1 से 3 के बीच में सिर्फ एक ही ट्रेड है। बाकी 1:3 से ज़्यादा हम निकाल नहीं पाए अभी तक। कोई भी ट्रेड चला ही नहीं है। जब चलेगा तभी तो बनेगा 1:3, 1:4, 1:6 वाला भी 0 का 0 ही है। तो आगे देखते हैं। टोटल 7 ट्रेड हो गया है। विन रेट हम मानते हैं कि 1:1 से अगर ज़्यादा जाए उसको हम विन मानते हैं। तो हम लोग का बस अभी एक ही ट्रेड है जो 1:1 से ज़्यादा गया है, तो 14% विन रेट है। तो हम लोग विन रेट इसी पे फोकस करेंगे। फोकस क्या करना है, ऑब्जर्व करेंगे। कोई टारगेट तो फिक्स कर नहीं सकते कि विन रेट हमको 20% बढ़ाना है, ये सब तो हमारे हाथ में है नहीं। सो वी कैन ओनली वर्क ऑन द स्किल्स और धीरे धीरे काम होगा। अब हम लोग थोड़ा सा मार्केट को समझ लेते हैं, कहाँ पे हम ट्रेड बनाए। देखो, मार्केट तो ओवरऑल तो बिल्कुल ही आज बेरिश था, है ना। लेकिन बेरिशनेस का एक स्टाइल अलग था। मार्केट सुबह में गिरा, फिर आराम से गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। मतलब पुट वाले भी यहाँ पे खरीदते होंगे तो उनको कोई फायदा नहीं है। कॉल भी बॉटम पे जो खरीद रहे होंगे, हर बॉटम पे, जैसे कि 3 मिनट के चार्ट पे ही देख लेते हैं ना। जैसे कि मान लो कॉल को यहाँ पे खरीद रहा है, ऐसे ही जाएगा बार बार, क्योंकि मार्केट गिरता रहा। और आपको हम दिखाते हैं कि यही मिस्टेक होता है रिटेल के साथ। चीप ट्रेड, सॉरी, चीप प्राइस मेंटेलिटी, कि मतलब अब सस्ता हो गया कॉल, अब ऊपर जाएगा, सस्ता मिल रहा है। ये सब सस्ता वस्ता, ये सब सुपर मार्केट में चलता है, जहाँ पे आप ग्रोसरी लेने जाते हो कि 50% डिस्काउंट। स्टॉक मार्केट में ये सब कंसेप्ट नहीं चलता गाइस, कि मार्केट अभी गिर गया, जैसे ये कॉल देखो गिर के यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे उठा लो। अगर कोई यहाँ पे उठाएगा कि अब सस्ता हो गया, कितना 78 रुपया पे, अब उठाओ, उनका एसएल गया। कोई लोग यहाँ पे सोचेगा अब उठाओ, एसएल गया। कोई लोग यहाँ पे सोचेगा कि अब उठाओ, फिर एसएल गया। कोई लोग यहाँ पे सोचेगा अब उठाओ, फिर एसएल गया। और हम कहाँ पे सोचे, हम इधर कहीं सोचे कि अब उठाओ और मेरा भी एसएल चला गया। एक गलत जगह था, बाद में रियलाइज हुआ। आगे भी बढ़ते हैं, अब कहानी को बढ़ाते हैं। अब 12 बजे देखो लोग यहाँ पे बाई करना शुरू किए। अब जब ये ऊपर जाके फेल हुआ है, ठीक है, जब ऊपर जाके थोड़ा सा फेल हुआ है तो लोग फिर यहाँ पे एक्टिव हो गए कि अब चलेगा। ठीक है, अब चलेगा। यहाँ पे देखो ढंग से बाई किया, ऊपर गया, फिर फेल, और इस बार वॉल्यूम के साथ फेल। अब लोगों को लगेगा कि अब शायद से ऊपर चल जाएगा, खरीदे, फिर एसएल हिट, खरीदे, फिर एसएल हिट। देख रहे हो, बेस टूटता जाता है। तो ये सब कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि अब सस्ता हो गया है। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कुछ नहीं होता। ऑप्शन का फेयर वैल्यू 0 भी हो सकता है, और आज के आज 0 हो जा सकता है, मतलब 0 के नजदीक। इसलिए बिल्कुल भी ये नहीं सोचना होता कि अब तो बहुत टूट चुका है प्राइस। मेरा ऐसा थॉट रहता था, जिसको हमको सही करना है, कि अब तो बहुत प्राइस टूट चुका है, प्रीवियस स्विंग लो के पास आ गया है, अब तो चलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे मैं भी सोचने लगे अब तो। ऐसे नहीं चलता। सेटअप बनाना होगा कि बॉटम से कहाँ रिवर्स, जैसे अगर यहाँ से रिवर्स किया है प्राइस, यहाँ से अगर रिवर्स किया है तो यहीं से क्यों किया। ऐसे एग्जांपल्स ढूंढने होंगे और सेटअप पे काम करना होगा, या फिर ऊपर जाके कैसे ऊपर गया उस पे काम करना होगा। ठीक है, तो सेटअप बनाना होगा। तो हम जब रियलाइज किए कि क्या मेरा ये सेटअप है, क्या मेरा सेटअप का नाम क्या है, तो बाद में समझ में आया कि हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे दिमाग पूरा लगाए, हम प्राइस एक्शन का पूरा समझ के खरीदे हैं। लेकिन प्राइस एक्शन के बेसिस पे लाइव मार्केट में दिमाग नहीं लगाने का। प्राइस एक्शन को समझ बूझ के जो ट्रेड चले हैं पुराने डेटा को उठा के वहां से सेटअप बनाने का, और एक बार सेटअप बन गया वही सेटअप ढूंढने का लाइव मार्केट में। अगर ज्यादा हम लोग दिमाग लगाने लग जाए तो हर जगह प्राइस एक्शन दिखने लग जाएगा। ये हम लोग सीखे। और बहुत ही अजीबोगरीब मार्केट, अजीबोगरीब क्या, अलग टाइप का मार्केट है। शुरू में ही इतना फास्ट गिरा कि हम लोग जब तक शुरू में समझ पाते कि हाँ क्या हो रहा है, तब तक एक मूव आ गया। उसके बाद जो है बस यहीं पे घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, प्राइस घूमता रहा, घूमता रहा, और एक बार बाउंस दिया है इस चैनल से। बस एक बार प्राइस बाहर निकला है, फिर वहीं रह गया। मतलब कुछ खास रिकवरी भी नहीं हुआ। और ओवरऑल 6% विक्स अप है, 1% से ज़्यादा निफ्टी 50 डाउन है। मुझे नहीं पता न्यूज़ क्या है, बट इतना जरूर है कि आईटी में कुछ तो है, वीक रिजल्ट्स या जो भी एक्सपेक्टेशंस है। 5% डाउन है निफ्टी। इन्फोसिस भी डाउन है 6%। तो आईटी के कारण निफ्टी ड्रैग हुआ है, ये वाली बात है। पुट कॉल रेशियो पे अगर नजर डालें तो पुट कॉल रेशियो 0.67 आ गया, यानी कि कॉल हेवी मार्केट हो चुका है। और आईवी वगैरह थोड़ा सा बढ़ा है, 17 के आसपास है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं
मेरा पोजीशन 471 का लॉस विद इन लिमिट है 0.5% का, बहुत अच्छा लगता है जब रिस्क लिमिट में होता है, क्योंकि कल फिर से एक नया तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही 400 का 4000 कर लें तो मेंटल फटीग भी हो जाता है। और अगर हम एक दिन में एक ट्रेड की जगह 20 ट्रेड ले लें, देखो आज 20 ट्रेड भी लेते तो क्या होता कॉल में, है ना। हम लोग देख चुके हैं, अगर हम 20 ट्रेड भी पंच मारते कॉल में, क्योंकि देखो जनरली माइंडसेट चेंज नहीं होता है। अगर अब कॉल के साइड मेरा माइंडसेट बन गया है तो हम कॉल ही ट्राई करते रहेंगे ना, और जितनी बार भी कॉल में जो ट्राई करेगा वो फंसेगा ही फंसेगा, है ना, क्योंकि इतना फास्ट रिटेल जो है माइंड चेंज नहीं कर पाता है। तो सोचो अगर हम 20 ट्रेड लेते तो 20 के 20 लॉस जाता, तो मेरा मे भी 4-5-6% लॉस हो सकता था। लेकिन अभी लॉस कितना है, 0.5%। और हम सीख भी रहे हैं कि बॉटम रिवर्सल कहाँ से लेना चाहिए था, वो अब इस एग्जाम्पल को हमने नोट कर लिया। तो इस तरह से काम कर रहे हैं गाइस। ऑर्डर्स में देख लेते हैं, तो ऑर्डर्स में देखेंगे कि बाई का 2 है, एक्चुअली तुरंत तुरंत बाई हुआ है 1146 47, 1146 45। ये पिरामिडिंग नहीं है, हमको 130 क्वांटिटी ही लेना था, तो क्योंकि एसएल 130 का ही बन रहा था। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब तक 1 लाख के ऊपर ना जाए पिरामिडिंग अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री मारा था बिल्कुल टॉप पे, और 130 क्वांटिटी, देखो एसएल छोटा नहीं रखा है हमने, तो ऐसा नहीं है कि छोटा करके क्वांटिटी बढ़ा दिया, वो सब गलती नहीं की है। और मेरा टारगेट है 1:3 का, तो हम लोग रखते ही हैं। तो 1:3 क्या है, तो ऐसे समय में लिए कि उसी समय घूम गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ पॉइंट था, मतलब जहाँ पे हम ले रहे थे वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, या तो वहाँ से चल सकता था या वहाँ से गिर सकता था, लेकिन मार्केट ने गिरना पसंद किया, बेरिशनेस। अब थोड़ा पुट पे नजर डाल लेते हैं, पुट में क्या मिला होगा अगर पुट के साइड रहते। और एक चीज और ये भी सीखना है कि नेवर डाउट दी ट्रेंड, अगर मार्केट बियरिश है तो है, और चीप प्राइस मेंटेलिटी नहीं लेके आना है। तो पुट साइड अगर हम लोग देखें, और मॉर्निंग में भी ये एक मेंटेलिटी मेरा आ रहा था, माइंडसेट, कि मॉर्निंग में कुछ ट्रेड हम ले सकते थे, लेकिन मॉर्निंग में ये सोच के हम नहीं ले रहे हैं इधर कि अगर ले लिया और उल्टा चल गया, हिट हो गया तो ठीक है, स्टॉप लॉस तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर पूरा दिन इंटरेस्ट नहीं रहेगा मार्केट को देखने में। नहीं, ये गलत थॉट है। अगर मॉर्निंग में सही पैटर्न बन रहा है तो आप लो, लेकिन पूरा दिन भी मार्केट को इंटरेस्ट से बैठ के समझना है, देखना है। तो देखो बहुत अच्छे मूव तो नहीं किए हैं, अब बॉटम कोई पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली कोई यहाँ पे घुसेगा, तो यहाँ से घुसेगा तो कुछ खास मूव नहीं, 1:1 भी नहीं मिल पा रहा है। अगर मान लो बॉटम पे, तो देखो ऑब्वियसली कोई घुस नहीं पाएगा, कोई यहाँ पे अगर प्लान करेगा फिर ऊपर से फिर नीचे आ गया, पुट साइड दिया ही नहीं है कुछ भी। हम यहाँ पे बॉटम पे तो देखो कोई ही पकड़ पाएगा, यहाँ पे कोई घुसेगा या फिर पुल बैक पे कोई घुसेगा या फिर कन्फर्मेशन पे कोई घुसेगा, फिर एसएल, और यहाँ पे कोई अगर घुस रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार है जो 2 लेग में ऊपर गया है, फर्स्ट लेग सेकंड लेग, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि थोड़ा टारगेट मिल सकता है। अदरवाइज पुट साइड भी नहीं चला है और कॉल साइड तो नहीं चला है। और कॉल साइड ऐसे समय चला है जहाँ पे शायद से पकड़ पाना वही पकड़ पाएगा जिसको थोड़ा समझ हो कि आखिर ये क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है और यहाँ से चला है, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी आज की। अनगैम्बलिंग तो हुआ ही है और डिसिप्लिन से ही चले। आपने भी अगर अनगैम्बलिंग करा हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो अनगैम्बलिंग, और डिसिप्लिन से चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सो कल मिलते हैं गाइस, कल तो सैटरडे है, तो कल एक स्पेशल वीडियो हम लेके आएंगे शाम में, ठीक है, तो आप देखना। तो वहाँ पे अपना जितना भी माइंडसेट जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पे हम डिस्कस किए हैं, या फिर जो पास्ट में जो मेरा पेन पॉइंट्स है, जो स्ट्रगल पॉइंट है, वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो समझ में आएगा आपको। सो दिस इज़ इट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।